स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 9.3। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि एक्सरसाइज जो 9.3 है क्या प्रोसेस क्या लगता है, ठीक है, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, और इसी के साथ में हमने बताया कि फार्मूले याद करना भी ज़रूरी है। याद करने का मतलब क्या है कि आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लें, ऑटोमेटिक आपको चीज़ें पता हो जाएंगी, ठीक है। देखें क्वेश्चन क्या दे रखा, क्या रखा कि गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5.4, 5.8 का 20वां पद तथा nवां पद याद करें, ठीक है। तो हमने बताया कि a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 5/2 है, ठीक है। r की यदि वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो द्वितीय पद बटे अगर देखा जाए तो हो जाएगा प्रथम पद, तो 2/5 बनेगा। 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा 2। r की वैल्यू कितनी निकल के आई 1/2। बोलो किसी को डाउट? r की वैल्यू कितनी निकल के आई 1/2 निकल के आई। तो Tn इक्वल टू अगर देखा जाए AR की पावर n-1 20वां पद चाहिए, तो पहले T20 निकाल लेते हैं। तो A की वैल्यू कितनी है 5/2 है, ठीक है, इंटू R की वैल्यू कितनी है 1/2 की होल पावर n-1, ठीक है। तो 20 यहाँ पे हो जाएगा n की वैल्यू यहाँ पे 20 लिख देंगे, n की वैल्यू हमने 20 लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि T20 इक्वल टू ये हो जाएगा 5/2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी जाएगी इंटू का 1/2 की पावर 19, ठीक है। ऐसे बात लिखी जा सकती है नहीं, क्योंकि 1 तो कुछ भी हो, बात है कि देखिए T20 अगर बात करें तो 5 कितना हो जाएगा कि 2 की पावर 20। ये आपका आंसर एक निकल के आएगा। अगला देखें, हमको क्या चाहिए कि Tn इक्वल टू AR की पावर n-1 चाहिए, ठीक है। इसका मतलब Tn की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ज्ञात करना है, nवां पद चाहिए, ठीक है। तो A की वैल्यू यहाँ पे बता सकते हो कितनी है, A की वैल्यू 5/2 है, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू 1/2 है, और की पावर n-1। क्यों ऐसे कर देते हैं, ऐसा क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमको पता है कि 1 की पावर कुछ भी हमेशा 1 रहता है ना। तो Tn की पावर 5 बटे तो 2 की पावर n हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, ठीक है। और आप लोग अगर कोई डाउट भी आ रहा है तो कमेंट करके आप लोग बताएं कि कहाँ पे आपको डाउट है, उन सब चीज़ों को बताया जाएगा, ठीक है। देख रहे होंगे कैसे सिचुएशन को हम धीरे धीरे बना रहे हैं, ठीक है, और क्या प्रोसेस क्या लगता है इनमें सब में। चलें अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। एक्सरसाइज 9.3 है, ये बात ध्यान समझना, ठीक है। और उसी के क्रम में एक एक सवाल बता रहे हैं, ठीक है। बेशक थोड़ा हल्का सा टाइम भले लग जाए, लेकिन क्वेश्चन जो है आपको एक एक प्रकार के हर प्रकार के आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रखा कि उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करो, 12वां पद ज्ञात करो, जिसका 8वां पद 192 तथा सार अनुपात 2 है। देखिए सिचुएशन क्या हमारे पास बन रही है, यहाँ पे दे रखा है कि उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद है? 12वां पद, जिसका 8वां पद 192 तथा सार अनुपात 2 है।
इसका मतलब पहले जो गिवन है, जो डाटा है हमारे पास, उसको पहले लिख लेते हैं। T12 की वैल्यू चाहिए, ज्ञात करना है। हमको पता है कि T8 कितना दे रखा है, 192 है, ठीक है। और R की वैल्यू हमको दे रखी है 2 दे रखी है। इन सब चीज़ों से हमको एक बात पता चल रही है कि यहाँ से T12 कैसे ज्ञात करेंगे भाई। हमको पता था पदवा मतलब यहाँ पे 12वां पद है या nवां पद है, तो Tn इक्वल टू A इंटू R की पावर -1 होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे n है, मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे तुमको पता हो रहा है कौन सा पद 12वां है, ठीक है भाई। यदि देखा जाए तो फार्मूला कौन सा होता है, Tn इक्वल टू AR की पावर -1 होता है ना। हमको पता है कि Tn हमको पता है, ये दे रखा है। Tn कितना दे रखा है, Tn हमको ज्ञात करना है। A की वैल्यू हमको पता नहीं है और R की वैल्यू 2 है और N की वैल्यू कितनी है, 12 है। हमको A फाइंड करना है। A कैसे फाइंड आउट करेंगे, A के लिए क्या होगा कि यहाँ से इससे A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे देखें, पहले T8 अगर देखा जाए तो AR की पावर यहाँ पे देखा जाए 7 बनेगा कि नहीं, इक्वल टू कितना 192। क्यों, कैसे किया ये बताओ। क्योंकि हमको पता होता है कि T8 की जगह पे AR की पावर 7, क्यों, क्योंकि हमको पता होता है कि T8 की 8वां पद अगर देखा जाए AR की पावर -1 होता है ना, AR की पावर -1 होता है। तो N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू कितनी है 8 -1, मतलब AR की पावर कितना देगा 7 और इंटू कितना 192। A की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, R की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 7 इक्वल टू 192 का फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 192 का अगर फैक्टर करेंगे तो कितना बनेगा देख लेते हैं। 2 यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 48, यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 2 6, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1, मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हो गया, इंटू में कितना 3। A की वैल्यू निकाल लें तो देखें A की वैल्यू क्या बने, A की पावर A इक्वल टू 2 की पावर 6 इंटू 3 बाई 2 की पावर 7। यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। इसका ये रफ है, ठीक है, रफ वर्क है, इसीलिए हमने इसको रफ कर दिया। इसका यहाँ पे यूजेस नहीं है कोई। तो A की वैल्यू यहाँ से क्या निकालने हैं बता सकते हो। A की वैल्यू अगर देखी जाए तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं 3/2। भाई A की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी 3/2 हो जाएगी। अब हमको फार्मूला ये वाला यूज करना है। A की वैल्यू है 3/2, R की वैल्यू है 2 और 12वां पद चाहिए, मतलब T12 इक्वल टू AR की पावर n-1, ये वाला फार्मूला चाहिए। तो T12 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी निकाली 3/2। बोलो A की वैल्यू कितनी 3/2 है, इंटू R की वैल्यू कितनी फाइंड आउट किए 2 फाइंड आउट किए। यहाँ से R की वैल्यू कितनी है 2 है और कौन सा पद चाहिए था 12वां चाहिए था, ठीक है 12वां तो चाहिए था। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा देख लेते हैं। ये बनेगा 12 - 1 मतलब 11। बोलो ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये कि ये हो जाएगा T12 इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 10 बनेगा कि नहीं बनेगा। बोलो ये बात बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 10 का मतलब कितना हो जाएगा भाई। यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 अगर दूनी अगर देखा जाए तो ये बनेगा 500, ये बनेगा 128 256 दूनी अगर देखा जाए ये हो जाएगा 512 मतलब 1024। तो 1024 इंटू में कितना 3। यहाँ से अगर देख लिया जाए 4 3 कितना देगा 12, यहाँ से लगे 1 3 दूनी 6 7 0, ये हो जाएगा कितना 3072 बेटा 72 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या प्रोसेस क्या लगता है वो लोग आप समझ रहे होंगे कि सबसे पहली बात क्वेश्चन को आसान करना मतलब हल करना बहुत आसान है। कैसे आसान है, हमको पता होना चाहिए फार्मूले, हमको फार्मूले आने चाहिए
और आपको अगर ये सभी फार्मूले पता है, इस बात की गारंटी है कि आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। क्या उसके बाद में चाहिए डाटा, कि क्वेश्चन में डाटा क्या दे रखा है, उसी डाटा के अनुसार हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ गिवन जरूर रहता है, जिससे अकॉर्डिंग हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक एक क्वेश्चन बताएंगे, एक एक क्वेश्चन भी करवाएंगे, छोड़ के कुछ नहीं जाएंगे। ठीक है, सब चीज़ें आपको आसान लगेंगी। ठीक है, मैथ को आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बशर्ते आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का जो है अवरोध ना होना चाहिए। विधिवत रूप से आपको चीज़ें समझाई जाएंगी, और यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करें। विषय वस्तु से संबंधित जो हमारे पास विषय है उससे संबंधित आप जो है कमेंट करें, हम आपकी बात को जो है biल्कुल सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं, हमको कैसे पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 5वां, 8वां तथा 11वां पद क्रमशः P, Q तथा S है। तो दिखाइए कि Q स्क्वायर इक्वल टू P इंटू S। चले देखें कैसे इसको भाई हम लोग दिखा पाएंगे। देखें, हमारे पास क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद मतलब T5 कितना है। देखें, T5 की यदि बात की जाए तो यहाँ पे दे रखा है P, T5 कितना है P, और T8 कितना है Q, और T11 कितना है S। मतलब फिर से एक बात समझें, कह रखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां, 8वां तथा 11वां पद क्रमशः P, Q तथा S हैं। कोई भी एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका 5वां, 8वां, 11वां पद क्रमशः P, Q तथा S है। तो दिखाइए कि Q स्क्वायर इक्वल टू P इंटू S। कैसे भाई देखेंगे, बात समझिए। यहाँ से अगर पहले एक क्वेश्चन अगर देख लीजिए, पहली क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या बन रहा है, AR की पावर 4 इक्वल टू P, या P इक्वल टू AR की पावर 4 लिखा जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखा जाए Q इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, पहली क्वेश्चन ये हो गई, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, AR की पावर 7। दूसरी हो गई R की अगर बात करें मतलब PQS, S इक्वल टू कितना हो जाएगा, AR की पावर कौन सा पद है, 11वां है, तो 10वां हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अब PQR की वैल्यू उठा के LHS RHS में रखें। पहले LHS की अगर बात करें, LHS कितना है, Q स्क्वायर है, तो इसका मतलब Q स्क्वायर की अगर यहाँ बात करें तो AR की पावर 7 की होल पावर कितना है, 2 है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर R की पावर 14। ये बात बनेगी कि नहीं बनेगी। अब देखें RHL की अगर बात करें, RHS की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या पाएंगे, P इंटू S। P की वैल्यू कितनी है यहाँ पे,
पी की कितनी है, ए आर की पावर 4 इंटू एस की वैल्यू कितनी है, ए आर की पावर 10। अब वी कैन राइट ए आर की पावर मतलब ए की पावर 2 इंटू आर की पावर 14। क्या LHS इक्वल टू RHS है? क्या LHS इक्वल टू RHS है? तो बिल्कुल LHS इक्वल टू RH है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि Q स्क्वायर इक्वल टू PS। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, हमको क्या करना है, क्या थ्योरी लगा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, उनको समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं ये सब बातें सबको समझ में आ रही हैं, और यदि कोई डाउट आता है तो आप जो है कमेंट जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन आपको बहुत आसानी तरीके से जो है बता दिए जाएंगे, और आप फेयर रजिस्टर भी बना लें। ऐसा ना करें कि फेयर रजिस्टर ना बनाएं, समय का इंतजार कर रहे हैं। समय एक बार अगर निकल जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन फेयर रजिस्टर एक बार बना लेंगे तो आपका हमेशा काम में आएगा, ये भी बात समझें। यदि फेयर रजिस्टर आप एक बार बना लेते हैं तो हमेशा काम में आएगा, और समय अगर निकल गया दोबारा काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो या कभी वापस नहीं आएगा समय। ठीक है, क्वेश्चन देखें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रखा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है, तो सातवां पद ज्ञात करो। सातवां पद ज्ञात करना है। तो सातवां पद कैसे ज्ञात करेंगे देख लेते हैं। कोई गुणोत्तर श्रेणी, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद मतलब T4, उसके दूसरे पद दूसरा पद कौन सा, T2 का वर्ग है। T2 का वर्ग है। एक बार फिर से समझें, किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद T4, उसके दूसरे पद का वर्ग है, T2 का वर्ग है। तो प्रथम पद कितना है, -3 है। तो सातवां पद मतलब TR चाहिए, T7 चाहिए। तो T7 कैसे फाइंड आउट करेंगे देख लेते हैं। T7 यहाँ पे देख लिया जाए, T7 कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखें, हमको एक बात समझ में आ रही है क्या। T4 ये वाला पद कौन सा बनेगा, AR⁴ बनेगा, इक्वल टू ये वाला कौन सा पद बनेगा, AR⁴ की होल पावर कितना बनेगा, 2 बनेगा। अब AR⁴ इसको क्या लिख सकते हैं, A²R⁴ लिखा जा सकता कि नहीं, बोलो। क्या AR⁴ इक्वल टू A² इंटू R⁴, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब A²। ये 3 से एक ये 3 मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सिचुएशन क्या निकल के आ रही है। यहाँ से अगर देख लिया जाए तो हमको एक बात पता चले, T4 की वैल्यू AR⁴ था, इक्वल टू
T2 की वैल्यू कितनी है, ए आर की पावर, यहाँ पे 1 बनेगा भाई, वही चीज़ देखो यहाँ पे 1 बनेगा, ए आर, ठीक है। तो ये सिचुएशन एक बार फिर से देख लेते हैं, ये बनेगा ए आर ठीक की पावर, यहाँ पे बनेगा ए आर स्क्वायर इंटू आर पावर 4, ये चीज़ बनेगी, ठीक है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं, ये ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ये बनेगा इंटू ए आर की पावर 2, ए आर की पावर कितना बनेगा यहाँ पे 2 बनेगा, ए आर पावर 2, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से देखेंगे क्या कि आर बचेगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ बचेगा आर, यहाँ बचेगा ए। हम कह सकते हैं ए इक्वल टू आर, मतलब जो आर की वैल्यू निकल के आएगी वो भी -3 होगी आर की वैल्यू। हमको यहाँ से कौन सा वैल्यू चाहिए, T7 चाहिए, T7 चाहिए। तो T7 इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, कौन सा, ए आर की पावर 6 बनेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है -3 इंटू यहाँ पे वैल्यू कितनी है -3 की पावर 6, भाई यही तो बनेगा, ये बनेगा कितना -3 की पावर 7, -3 की पावर 7 को अगर ओपन करेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, देख लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 3 3 9 3 27, ये हो जाएगा, 3 3 9 3 27, 3 81, 81 3 243, 243 को 9 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 27, हाथ से लागे 2, ठीक है। ये बनेगा कितना, 9 चौक 36, 36 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 38, हाथ से लागे 3, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1 21। तो यहाँ पे जो वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी, वो भी माइनस में आएगी 2187, जो कि यही आपका आंसर बनेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा आपका ये बनेगा 2187, ठीक है, माइनस का वो भी बनेगा। कैसे सिचुएशन बन नहीं हुए आप लोग समझ रहे होंगे, सिचुएशन किस प्रकार से बन रही, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 के 3 या 4 ऐसे दे रखे हैं और उसमें जो है हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से सिचुएशनों को बनाएंगे, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, कह रखा है कि 5वां क्वेश्चन है कि 2, √2 और 128 में 128 है, ठीक है। तो कितने, कह रखा कौन सा पद 128वां है, ठीक है, कौन सा पद 128वां है, ये बात दे रखी है, कौन सा पद 128वां है, ठीक है। तो हमको n की वैल्यू यहाँ पे याद करनी है, पता हो जाएगा कौन सा पद होगा, ठीक है। देखें कैसे, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है, r की वैल्यू देखी जाए 2/√2, बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। यहाँ पे tn अगर देख लिया जाए कितना हो जाएगा 128 है, या अंतिम पद भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 128 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में ये कितना हो जाएगा √2, ठीक है, कि पावर कितना हो जाएगा n-1, ये वैल्यू अगर देख लिया 64 हो जाएगी, मतलब 64 इक्वल टू √2 की पावर n-1 बनेगा। इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है, मतलब 2 की पावर 6 बनेगा इक्वल टू √2 की पावर n-1 बनेगा कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं √2 की पावर कितना 12 इक्वल टू √2 की पावर n-1। अब यहाँ पे आधार समान है, बराबर लगा है, इसका मतलब पावर भी समान हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 13, जो n की वैल्यू निकल के आएगी 13 निकल के आएगी। ऐसे ही क्वेश्चन आपका
5 का BC इसी प्रकार से दे रखे हैं, ठीक है। तो 5 तक आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करें। यदि कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट करें, ठीक है, और अपनी बात हमारे पास तक पहुंचाइए, ठीक है। आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और हम आपके साथ या जो है जो सीरियल वाइज हमको क्वेश्चन फंसते जाएंगे उनको बताते जाएंगे और आपके जो कमेंट के जो भी क्वेश्चन है वो भी बताते जाते हैं, ठीक है। तो प्रयास ये करें कि आप हमारे साथ जरूर जुड़ें, ठीक है, और हर संभव प्रयास करें कि आप इसका फेयर लिस्ट जो बनाएं, ठीक है। धन्यवाद।